नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं नेशनल दुनिया। बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में कथित तौर पर जो लव जिहाद का मामला हुआ है, जो मनीषा डूडी 18 साल की है और मुख्तियार खान जो 22 साल का लड़का है, उन दोनों ने दिसंबर के महीने में शादी की थी। लेकिन उसके बाद किस तरह से राजनीतिक तौर पर सियासत करने वाले लोगों के द्वारा सियासत करने का प्रयास किया गया और कैसे जो मनीषा डूडी के दादा और पिता थे, उन दोनों के द्वारा पुलिस से मदद मांगी गई, वीडियो भी जारी किया गया, कहा गया कि उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हो रही है, उनकी बेटी का अपहरण हो गया है, तमाम तरह के दूसरे आरोप लगाए और उन्होंने इसके साथ ही समाज से भी आग्रह किया कि उनकी बेटी को वापस लाएं और उनको न्याय दिलाएं। तमाम तरह की बातें हो रही थी। लेकिन इस बीच मनीषा डूडी के द्वारा 2 वीडियो जारी किए गए सोशल मीडिया पर। लाइव आकर उन्होंने कहा कि वह पहले वीडियो में उन्होंने कहा कि वह अपनी मर्जी से शादी की है, उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, वो जिस लड़का है उस लड़के से वो प्यार करती हैं और लड़का जो है जिसके द्वारा धर्म परिवर्तन किया गया है, मनीषा ने खुद ने कहा कि मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, यानी जो लड़का है मुसलमान से हिंदू बन के शादी की है वो मुसलमान नहीं बनी है। इस बीच में दूसरा वीडियो और मनीषा डूडी के द्वारा फिर जारी किया गया, जिसमें मनीषा ने कहा कि उनकी माँ, जो उनकी सगी माँ है, जिसके साथ फोटो वायरल हुए हैं मुख्तियार खान की, उसकी खुद की फोटो वायरल हुई है आशीर्वाद देते हुए, उस माँ पर आरोप लगाते हुए मनीषा ने कहा है कि उनकी माँ के सुमेरु राम पूनिया के साथ अवैध संबंध थे। जब उनके पिता सत्यनारायण डूडी घर पर नहीं रहते थे तब सुमेरु राम घर पे आता था और उसकी माँ के साथ उनके शारीरिक संबंध थे और धीरे धीरे सुमेरु राम के द्वारा उनकी इज्जत पर भी, यानी कि मनीषा डूडी की इज्जत पर भी हाथ डालने का प्रयास किया गया था। तब मनीषा डूडी ने कहा कि समाज के और तमाम तरह के लोगों को उन्होंने अपील की, कहा कि उनको बचाया जाए, लेकिन कोई आगे नहीं आया, किसी ने किसी तरह की मदद नहीं की। पुलिस में भी वो गई लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। और ऐसे वक्त में जो मुख्तियार खान है, जिस लड़के से उसने शादी की है, उस लड़के ने उसकी इज्जत बचाई, ऐसा कहना है मनीषा डूडी का। वीडियो बयान जारी करके कहा गया है। लेकिन यहाँ पर एक कहानी और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस कहानी में इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि लोग सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। मनीषा डूडी ने एक वीडियो में कहा है कि उसके परिवार के और मुन्ने खान यानी मुख्तियार खान के बाप के परिवार के उनके जन्म से पहले से ही संबंध रहे हैं, लंबे समय से दोनों के संबंध रहे हैं, पारिवारिक रिश्ते भी रहे हैं, तमाम तरह की चीजें सामने आ रही थी। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर नई नई पोस्ट और नई नई अफवाह और सामने आई, जिनमें बताया गया कि क्योंकि मनीषा डूडी ने खुद ने इस एक वीडियो में कहा है कि उनकी माँ जो है, उनका जो परिवार है, उसके मुख्तियार खान के बाप यानी मुन्ने खान के साथ उनके जन्म से पहले के ही रिश्ते रहे हैं, यानी उनके पिता जो सत्यनारायण है और जो मुन्ने खान है, उन दोनों के बीच में कारोबारी रिश्ते रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक नए तरह की अफवाह और सामने आई, जिसमें कहा गया कि जो मुन्ने खान है, जिसकी ज़मीन सरकारी जो खनिज है, वो खनिज उसकी ज़मीन में निकलने के बाद में वो ज़मीन एक्वायर कर ली गई, उसके कारण उसको करोड़ों रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से मिला। जिसके बाद वो, क्योंकि पहले ढोल बजाने का काम करता था और उसके बाद में वो अमीर हो गया, कोठी बनाई, बढ़िया घर बना लिया और 20 लाख रुपए जो सत्यनारायण डूडी है उसको उधार दिए थे। वो पैसे नहीं चुके। पैसे नहीं चुकने के कारण जो सत्यनारायण डूडी है वो दबाव में आ गया। दबाव में आने के बाद मुन्ने खान ने सत्यनारायण डूडी से कहा कि अगर वो पैसे नहीं चुका पा रहा है तो उसकी पत्नी को वो रखेगा, यानी उसकी पत्नी, सत्यनारायण डूडी की पत्नी को मुन्ने खान के पास रहना होगा। कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी वायरल हो रही है, एक एग्रीमेंट भी वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं इस एग्रीमेंट को। इसकी सत्यता क्या है ये पता नहीं है, लेकिन इसमें यह लिखा हुआ है कि सत्यनारायण डूडी के बीच में और मुन्ने खान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कहा गया कि जब तक सत्यनारायण डूडी 20 लाख रुपए जो उधार लिए हुए हैं और उनका ब्याज है वो नहीं चुकाएंगे, तब तक सत्यनारायण डूडी की पत्नी मुन्ने खान के घर पे रहेगी। और आज भी ये कहा जा रहा है कि जो सत्यनारायण डूडी की पत्नी है वो मुन्ने खान के घर पर ही है, जहां पर मनीषा डूडी खुद ससुराल में गई है वहां पर। और इस शादी में उनकी मां की सहमति पूरी बताई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। हालांकि जो मनीषा डूडी है उसने खुद ये नहीं कहा है कि उसकी मां उनके साथ है, लेकिन इसके साथ ही जो सोशल मीडिया की जो रूमर्स है, जो अफवाह है और जो मनीषा डूडी के द्वारा जो वीडियो वायरल किए गए हैं, उसमें वो 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट कह रही है कि एक तो सुमेरु राम पूनिया नामक एक व्यक्ति के साथ उनकी मां के अनैतिक संबंध थे और दूसरा ये है कि दोनों परिवारों के बीच में उनके जन्म से पहले के रिश्ते रहे हैं और दोनों परिवारों के बीच में लेन देन का संबंध भी पुराना रहा है।
हालांकि मनीषा डूडी के इस वीडियो से स्पष्ट होता है कि वो और भी कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन कह नहीं पा रही हैं क्योंकि सामाजिक दबाव और नैतिकता ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नहीं कह पाई। लेकिन सोशल मीडिया पर जो तमाम लोग जिस तरह की पोस्ट वायरल करते हैं, जिस तरह से लिख रहे हैं, उससे साफ है कि इस मामले में कोई न कोई गड़बड़ झाला जरूर है। किंतु अपनी माँ के ऊपर मनीषा डूडी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद समाज को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर में एक माँ और बेटी के बीच में ऐसे रिश्ते क्यों हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है उसका न तो हम समर्थन करते हैं और न ही उसकी सत्यता के बारे में दावा करते हैं। आपको इस वीडियो में जो चीज़ें हमने दिखाई है उन चीज़ों को आप खुद परखिए और उसके बाद आप तय कीजिए कि क्या मनीषा डूडी जो कह रही है वो सत्य है, क्या उनकी माँ को लेकर जो भी बातें वो कह रही है वो सच है, क्या सोशल मीडिया पर जो रूमर्स चल रहे हैं वो सच हैं, या फिर जो बीकानेर की पुलिस अधीक्षक हैं प्रीति चंद्रा, जिनके द्वारा कहा गया है कि मनीषा डूडी ने अपनी मर्जी से शादी की है, वो दोनों बालिग हैं और उनको सुरक्षा देने का काम पुलिस कर रही है क्योंकि नए शहर थाने में उनके द्वारा सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। इस बीच जो सोशल मीडिया पर झूठ, पाखंड, सच जो भी चल रहा है उसके बारे में आप खुद तय कीजिए। उसके बारे में न तो हम सच का दावा करते हैं और न ही उसको झुठलाने का दावा करते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो संबंधित किसी भी तरह की कोई शंका, सुझाव या शिकायत तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।